हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीक में मार्केट का जो डायरेक्शन चल रहा था उसके काफी विपरीत मार्केट ने रिएक्ट किया। अभी अगर देखा जाए तो मार्केट ने लास्ट वीक में काफी स्ट्रेंथ दिखाई दी और काफी ह्यूज रिकवरी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में दिखाई दी। तो अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो ये है कि क्या ये रिकवरी अभी ये टिकने वाली है या फिर ये शॉर्ट टाइम के लिए रिकवरी थी और वापस हमें जो ओरिजिनल ट्रेंड था उसमें वापस वो लौट सकता है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए ये जो शॉर्ट का जो ट्रेंड था या फिर जो नेगेटिव ट्रेंड था वो काफी टाइम से चल रहा है। वो ऐसा नहीं कि एक हफ्ते से चल रहा है या फिर 10 दिन से चल रहा है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो कंटिन्यूस 4 मंथ से मार्केट्स में हमें डाउनवर्ड साइड पर डायरेक्शन दिखाई दे रही है या फिर ट्रेंड डाउनवर्ड साइड पर दिखाई दे रहा है। उसका रीजन क्या था? तो उसका ह्यूज क्वांटिटी में एफआईज का सेलिंग। अभी जैन मंथ में अगर देखा जाए तो जैन मंथ में उन्होंने एक बार बाइंग की थी। वापस अगर देखा जाए तो फेब मंथ में अगर देखा जाए तो 2 दिन ऐसे थे जिनमें एफआईज ने बाइंग की थी। और मार्च मंथ में भी अगर देखा जाए तो मार्च मंथ में 2 बार उनके बाइंग के डेज हुए। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो काफी बार जब मार्केट बेरिश मोड पर भी होता है तो एक तो उसमें रिकवरी होती है, जो कि रिकवरी वो चीज होती है मतलब ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है और वापस अपवर्ड साइड पर मार्केट निकलने वाला है। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है डेड कैट बाउंस। अब ये डेड कैट बाउंस क्या होता है? डेड कैट बाउंस ये होता है कि मार्केट जब बेरिश मूड में भी होता है तो हमेशा अगर आप ऑब्जर्व करोगे 2008 से लेके 18 में भी 20 में भी अगर देखा जाए तो जब भी मार्केट नीचे होता है बेरिश मूड पे होता है तो काफी बार वो 10%, 15%, 20%, 25%, 30% तक की वो रिकवरी दिखाई देता है। मतलब एक बाउंस बैक दिखाई देता है और उसके बाद वापस वो डायरेक्शंस को चेंज कर देता है और डाउनवर्ड साइड पर वो कैरी होता है। तो क्या ये डेड कैट बाउंस है या फिर ये रिवर्सल है? बेसिकली अभी अगर देखा जाए तो जो रिवर्सल जो होता है, रिवर्सल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के लिए अभी अगर 3 मंथ्स 4 मंथ से अगर मार्केट गिर रहा है तो एक 7 दिन में आप उसको जज नहीं कर सकते कि अभी ये डाउनवर्ड साइड की डायरेक्शन पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि आप बेसिकली सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस जो चीजें होती है वो होती है मीडिया की तरफ से होती है। अभी वो सेम मीडिया अगर देखी जाए तो उनका नैरेटिव एक हफ्ते पहले क्या था? तो सब लोग यही कह रहे थे कि और 20% और 30% करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और अभी सबकी बात क्या चल रही है कि हाँ ये करेक्शन खत्म हो चुका है, रिवर्सल का टाइम था, तभी लेना ही चाहिए था, तब काफी ऑब्वियस था कि लेना चाहिए था, बाइंग करना चाहिए था और वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी या फिर बाकी कुछ चीजें होती है। तो ये जो मीडिया के जो नैरेटिव्स होते हैं इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये आपके डिसीजन मेकिंग पर काफी बड़ा इंपैक्ट करते हैं। और कुछ भी अगर स्ट्रेटेजी अगर होती है मार्केट जब चेंजेस करता है तो डेली बेसिस पर आप कुछ इसमें ट्रायल एरर नहीं कर सकते। बेसिकली स्टॉक मार्केट अगर देखा जाए तो वो हमेशा एक पजल है जो कि एवरी वीक आपको सॉल्व करना होता है। मतलब एवरी वीक अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग डायरेक्शन पे मार्केट जा सकता है। तो एवरी वीक आपको एक वापस एक रिनोवेशन करना होता है या फिर वापस इन्वेंटिंग करना होता है। जिस तरीके से अभी भी अगर देखा जाए तो अभी जो पास्ट वीक जो था वो काफी अलग था। अभी वापस अगले वीक के लिए आपको वापस एक नई तरीके से स्ट्रेटेजी करनी होगी या फिर रिस्क मैनेजमेंट करनी होगी या फिर ट्रेंड को एनालिसिस करना होगा, टेक्निकल देखना होगा, फंडामेंटल देखना होगा और उस तरीके से आपको प्लान करना होगा। जब तक किसी एक ट्रेंड में जब मार्केट चलता है तब आपको काफी चेंजेस नहीं करने होते, लेकिन जब ऐसे मार्केट अलग अलग मूव्स में जब होता है तब आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी करनी होगी और मेन रिस्क मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा वापस नई तरीके से। मतलब एक काफी कुछ चीजें नई तरीके से आपको मैनेज करनी पड़ेगी जो कि आने वाले मार्केट के लिए इफेक्टिव रहे। लेकिन बेसिकली अभी एक जो चीज होती है वो ये होती है, समझ रहा है कि जब भी काफी बड़ा जब राइज होती है मतलब जब फॉलिंग मार्केट जब होता है उसमें जब जितना फास्ट रिकवरी होती है तो उतना ही पैनिक सेलिंग का भी उतना ही बड़ा डर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो पास्ट हिस्ट्री क्या कहती है कि जब भी ऐसा होता है एक फोमो क्रिएट हो जाता है। मतलब कुछ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बाइंग स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है और उसको देखने के बाद रिटेल लोगों को फोमो लगने लगता है कि हम यहाँ से छूट गए, इस रैली से बाहर हो गए और उसके पीछे दौड़ने के कारण और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद वो जो होती है वो जो इन्वेस्टमेंट होती है अगर उसको फंडामेंटल का बैकअप नहीं हो, अगर उसको पॉलिसीज का बैकअप नहीं हो या फिर कुछ मेजर चेंजेस अगर नहीं हुए होंगे कि जिस तरीके से एक्चुअली ये रिकवरी में दम रहना चाहिए। और जब लीडिंग जो होते हैं मतलब जो बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, जो बड़े बड़े सेक्टर्स जो होते हैं वो जब रिकवरी स्टार्ट करते हैं तब एक्चुअली वो रिकवरी टिकने लायक होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फोमो के कारण काफी लोग उसमें एंटर होते हैं और बड़े एक राइज के बाद फिर वापस वहां पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उनके जो पोजीशंस जो होते हैं डाउनवर्ड साइड पर जिन्होंने लिए होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने वहां पे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और वो स्क्वायर ऑफ होने के कारण उसमें ही बड़ा पैनिक सेलिंग होने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो ये एक रीजन रहता है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ अलग तरीके से प्लान करना चाहिए और कुछ अलग तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी भी रहनी चाहिए। लेकिन अभी बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर है
उसके वीक में काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर है, जो कि 50,600 का, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अभी इसको वॉच करना है हमें कि इसको किस तरीके से वो रिएक्ट करता है। वीकली चार्ट पर अगर देखा जाए तो ये काफी रेजिस्टेंस के जोन पर है, और ये जोन के ऊपर अगर निकलती तो फिर उसमें हमें कुछ हद तक और रिकवरी दिखाई दे सकती है, लेकिन एक कंसोलिडेशन में भी होने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। या इस रेंज में कंसोलिडेट हो सकता है, और अगर इसमें यहाँ से सेलिंग आती है तो डाउनवर्ड साइड पर हमें बड़ी मूव्स भी हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगर देखी जाए तो 50,000 एक लेवल है जहां तक वो जा सकती है, और वहां से कुछ हद तक बाउंस बैक भी दिखाई दे सकता है। 50,000 से बाउंस बैक अगर दिखाई दिया तो वापस 50,600 500 यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है। अगर 50,000 अगर ब्रेक होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 49,200 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। अपवर्ड साइड पर 50,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि 51,300 51,200 ये यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। 50,600 अगर ब्रेक हुआ तो मुझे लगता है 51,000 भी ब्रेक होगा, और उसके ऊपर शायद 51,200 to 300 इस रेंज में बैंक निफ्टी वहां पे स्टॉप ले सकती है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी 22,350, मतलब ये जो लेवल थी काफी इंपॉर्टेंट लेवल थी निफ्टी के 22,350 से लेकर 22,400 तक। अभी इस रेंज में निफ्टी अभी भी है, 22,400 को टच करने के बाद उसमें हमें कुछ हद तक डाउनवर्ड साइड पर मूवमेंट दिखाई दी। अभी इसमें अगर 22,400 को अगर ये रेजिस्टेंस से अगर नीचे अगर रहती है तो मुझे ऐसा लगता है 22,750 तक निफ्टी हमें दिखाई दे सकती है, और 22,750 से वापस कुछ हद तक वो एक सपोर्ट का काम कर सकती है, जो कि वापस 23,200 इस रेंज तक निफ्टी वापस आ सकती है। अगर 22,400 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा मुझे लगता है 22,650 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो 23,650 तक नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस जोन तक इसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी में दिखाई दे सकती है। अभी आने वाला जो वीक रहेगा वो मंथली एक्सपायरी का भी वीक रहेगा, तो हमें कुछ हद तक कंसोलिडेशन इस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड पर कुछ हद तक हमें डायरेक्शन मिल सकते हैं, दोनों लेवल्स को टच हो सकते हैं, और उसी तरीके से हमें मूव रहनी चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।